भारतीय बच्चे को ये जानकारी होनी ही चाहिए कि उनका वेद, उनका कल्चर, उनका भारत हमेशा से मान रहा है। ये जब कन्वर्जन है ये तब पूरी तरह से ब्रेक होगा जब हमें हमारे अगर कुछ भाई ऐसे जा भी रहे हैं तो कुछ मेरी बात सुनेंगे भी, तो उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वेदास इज द डिवाइन नॉलेज ऑफ द गॉड। इस कन्वर्जन के कारण क्या है कि आपसी विचार नहीं लोग एक्सचेंज करते हैं। धर्म की हम बात करें तो धर्म हमें बांटता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ने के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य का सहयोग करना चाहिए। लॉजिक को समझें, लॉजिक को देखें, सही और गलत का अनुमान खुद लगाएं, उसके आधार पर ही निर्णय लें कि कोई मेरे को बेवकूफ़ तो बनाने के लिए बात नहीं कर रहा। अगर हम सब इसी एंगल से चलेंगे, हम दुनिया की सहायता करने की दृष्टि से बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इंसानियत और मनुष्य तो बढ़ेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन ना आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हो द अनम्यूट। आज सिडनी में हमारे साथ हैं विनय आर्या जी, जो कि इंडिया से आए हुए हैं। सेमिनार यहाँ पे सिडनी में इन्होंने किए हैं। लोग इनसे बहुत प्रभावित हैं, इनके विचारों से बहुत संतुष्ट हुए हैं। लोग जो क्वेश्चंस यहाँ पे सेमिनार्स में लोग लेके आए थे इनसे मिलने के लिए, सभी सेटिस्फाइड होके गए हैं। हम आपकी बात इनसे करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कार्य यहाँ पे क्या है और जीवन जीने के लिए कौन सी शैली में हमें जीवन जीना चाहिए और इंसानियत में हमें कैसे रहना चाहिए। नमस्ते विनय जी। नमस्ते जी, नमस्ते विनय जी, आप सेमिनार यहाँ पे आए हो। सबसे पहले तो हम आपके प्रोग्राम जानना चाहते हैं कि सिडनी में आज आपने सेमिनार लगाया, लोग बहुत ही खुश हुए हैं आपको सुन के, और तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग लेके आए थे उनको हर एक सवाल का जवाब मिल रहा था आज। इससे आगे के आपके प्रोग्राम क्या हैं? अभी सिडनी के बाद में ब्रिस्बेन में, और ब्रिस्बेन के बाद में फिजी, और फिजी के बाद में मेलबर्न आकर के वापसी भारत जाने का कार्यक्रम है। तो अभी ब्रिस्बेन, फिजी और मेलबर्न जाएंगे जी। आर्य समाज, इंटरनेशनल आर्य समाज सोसाइटी के आप जनरल सेक्रेटरी हो, उनकी तरफ से आप यहाँ पे आए हो, लोगों से आप मिले हो, सिडनी के लोगों से आप मिले हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। मैं समझता हूँ कि एक नया भारत बसता चला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खासकर सिडनी में जहाँ पर अभी हम इस समय हैं। वहाँ पर तो एक भारत एक अलग ही एक नया रूप में नज़र यहाँ पर आने लगा है। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की वो दूरियाँ नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो एक खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो इसलिए जितना कल्चर भारत में हमारा रिच है, वही कल्चर हमारी अगली पीढ़ी में भी वो रिचनेस आए और उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि हमारा जो एंशंट कल्चर है, सनातन कल्चर है, वो अमर है, हमेशा रहेगा, और जहाँ भी आप रहेंगे वो आपकी सहायता करेगा, रक्षा करेगा, मजबूत करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सब लोगों के बीच में इन चर्चाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। आपसे बात करने से पहले मैंने एक दोहे से स्टार्ट किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन ना आपा खोए। आपका अपने मन पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि लोग आपसे पास जब क्वेश्चंस लेके आ रहे थे, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब बड़े सरलता से, बड़े ही प्यार से दे रहे थे उनको। सो हमारी जीवन शैली के लिए, हमें प्यार में रहने के लिए, मन को कंट्रोल रखने के लिए हम क्या क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जब परिवारों में चर्चा करता हूं तो उन परिवारों से सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूं कि एक तो अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि आपकी वास्तविक संपत्ति वो है। आप संपत्ति कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसमें समय लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में अब बच्चों के साथ में कुछ खो जाता है। बच्चों के साथ आपका जो समय लगना चाहिए वो नहीं लग पाता। तो मैं पहला निवेदन ये आप करता हूँ कि आपकी वास्तविक खुशी आपके बच्चों की सुख और सफलता, इसलिए उनके साथ कुछ समय बिताइए। दूसरा, छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी कभी परिवारों में ना मतभेद से पैदा हो जाते हैं। 2-2 दिन बात ना होना, 4 दिन बात ना होना, मजबूरी है, हम फिर भी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इन सब छोटी छोटी घटनाओं का ना हमारे बच्चों पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है मेरी मम्मी पापा से बात नहीं कर रही, पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे, मुझे एक माध्यम बना रखा है। तो मैंने इस चीज़ को भी कोशिश की सभी परिवारों के बीच में कि कुछ भी हो, बातचीत ना छोड़िए, लगातार रखिए, चर्चा ना छोड़िए। मन का आपा कुछ, कोई ऐसा बात कही बनता दूसरे को भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। ऐसी बातें बोलने में ही परिवार का सुख है, परिवार का कल्याण और बच्चों का कल्याण है, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं आप क्यों कमाते हैं, किस लिए सुबह जाते हैं, उसका एक ही उत्तर होता है, बच्चों के लिए। और जिन बच्चों के लिए हम सब कुछ करते हैं उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं है।
तो पहली बात मैंने जो कही आपसे कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको अपने निकट लाएं, खुद को उनको निकट लेकर के खुद को अपने आप को उनके निकट लेकर जाएं, उनको अपने निकट लाएं। दूसरा, बातचीत ना छोड़ें, तनाव वाली बातचीत को मिनिमम करें, और अगर किसी कारण से तनाव पैदा हो भी जाए तो अगले दिन सुबह उठते उसको हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा से नया दिन जिएं। ये कुछ चर्चाएं हैं जो हमारे घर परिवार को कभी ना कभी प्रभावित करती हैं, तो उन चर्चाओं को लगभग हमने सबके साथ में रखा। एक दूसरा कि जिस हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर हमारे बच्चों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जिस भारत के हम निवासी हैं मूल रूप से, उस भारत का जो एंशंट कल्चर है, वैदिक कल्चर है, वेदास हैं, जो भारत के एक मूल देन है जो दुनिया को, वो बहुत रिच कल्चर है। तो उसको वो जाने, क्योंकि बिना जाने वो रिच है या नहीं ये नहीं पता लग सकेगा। तो इसलिए उस वेदास के कल्चर को वो जाने, वेदास के कल्चर को वो समझें, ताकि वो आने वाले समय में चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं। कोई उनसे पूछेगा आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, उनके पास में उत्तर देने को नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो अपने फेथ में ले जाना चाहे व्यक्ति को। तो इसलिए इन भारतीय बच्चे को ये जानकारी होनी ही चाहिए कि उनका वेद, उनका कल्चर, उनका भारत हमेशा से मान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये डिस्कोर्सेज जो हो रहे हैं, जो सेमिनार्स हो रही हैं, उन सेमिनार्स में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बच्चों के मन में प्रश्न आते हैं कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, तो हम कोशिश करके उनके उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, आर्य समाज सोसाइटी के आप जनरल सेक्रेटरी हो। धर्म परिवर्तन सनातनी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या आप इसको मानते हैं? हाँ, मैं एकदम से तो ये नहीं कह सकता कि सनातनी में ही हो रहा है। दोनों तरफ कहीं भी ऐसा होता है कि जो भी किसी और के विचार से प्रभावित हो जाता है वो उस तरफ जाने के लिए चलता है। लेकिन जब उसे खुद ये मालूम पड़ जाए किसी भी सनातन परिवार के सदस्य को कि नहीं, जो आपका कल्चर है, आपकी जो रिचनेस है कल्चर की, वो किसी का भी, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और जिस दिन वो इसके लिए मजबूत हो जाता है तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इस कन्वर्जन के कारण क्या है कि आपसी विचार नहीं लोग एक्सचेंज करते हैं? हमने अक्सर अपनी कल्चर को जानना छोड़ दिया है। हम केवल पूजा पाठ तक सीमित हो गए हैं। पूजा पाठ के सीमित होने के कारण से हमारी रिचनेस थी क्या, हमने दुनिया को दिया क्या था, हमने दुनिया को शून्य दिया था, हमने दुनिया को डेसिमल दिया था, हमने दुनिया को भाषा दी थी, हमने दुनिया को विमान जैसी और अनेकों विद्याओं का ज्ञान दिया था। पर ये जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम दुनिया को कैसे बता पाएंगे। इसलिए कई बार उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे कल्चर में चीज़ें हैं वो इलॉजिकल है, और दूसरा जो कह रहा है वो लॉजिकल है। जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि भारत में वेदास के अंदर कोई भी एक भी बात इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक है ही नहीं। जो कुछ है वो विज्ञान के सम्मत है, जो कुछ है वो साइंस के साथ है। मान लीजिए हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो विज्ञान है, वो साइंस है, एनवायरमेंट साइंस है। लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होगा, तो हमने कोशिश की कि हम यज्ञ के साइंटिफिक मेथड को, यज्ञ के साइंटिफिक रिजल्ट्स को, कैसे उससे वातावरण शुद्ध होता है, कैसे उससे एक वातावरण में परिवर्तन आता है, वो सब देने की कोशिश की। जब उन्होंने जाना, जब उन्होंने समझा, जब उन्होंने देखा एक्चुअली, तो उनको लगा कि वाह, आज तक तो हमें मालूम नहीं था इन बातों को। तो मुझे लगता है कि ये जब कन्वर्जन है, ये तब पूरी तरह से ब्रेक होगा जब हमें, हमारे अगर कुछ भाई ऐसे जा भी रहे हैं तो कोई मेरी बात सुनेंगे भी, तो उनको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वेदास इज द डिवाइन नॉलेज ऑफ द गॉड, और वो शुरू में दी गई, जब भारत दुनिया बनी, मनुष्य बना, उसी समय दे दी गई वो नॉलेज, ताकि दुनिया उसके आधार पर अपना जीवन चला सके। और वो नॉलेज ऐसी है जो आज भी ठीक है, कल भी ठीक थी, हमेशा ठीक ही रहेगी। तो इन धर्म का जब कन्वर्जन होता है, लोग कोई भी धर्म में, हम कोई चेंज करता है धर्म, तो उसके पीछे कारण उसके माता पिता को मानते हो जिन्होंने सही उनको गाइडेंस नहीं दी, या फिर जो या उस धर्म के गुरु हैं, टीचर हैं, आचार्य हैं, उनको मानते हो? दोनों कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। गुरुओं की जो जिम्मेदारी थी वो केवल धर्म तक और रिचुअल्स तक अपने आप को सीमित कर चुके हैं। वो लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली इसके लिए टीचिंग्स नहीं कर रहे हैं कि तुम सही हो, तुम्हारा कल्चर ठीक है, तुम्हारा वेदास ठीक है, तुम्हारी फेस ठीक है। माता पिता की जिम्मेदारी यहाँ आ जाती है कि वो बच्चों को उस तरफ प्रेरित ही नहीं कर पा रहे। बच्चों में कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं, कुछ क्वेश्चन रेस करने शुरू होते हैं, तो ही उनको संतुष्ट किया जाए, तो ही उनको बताया जाए। जब समय पे उनको नहीं बताया जाता, वो आंसरलेस हो जाते हैं अपने मित्र के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने,
तब उनको लगने लगता है कि मेरे को अपने प्रश्न के उत्तर अपने घर पर नहीं मिले पर ये दे रहा है तो शायद ये ठीक होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो भ्रम में रहता है। इसलिए तो मैं समझता हूँ माता पिता को समय रहते बच्चों के साथ में चर्चाओं को बढ़ाना चाहिए, और साथ में जो गुरु हैं हमारे, जो संत हैं, जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, वो भी अपने आप को केवल कथाओं से थोड़ा सा निकाल करके बच्चों और परिवारों के साथ में बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी होगा। आपकी पूरी जर्नी में ऐसा कभी हुआ कि आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो कि कोई किसी के मन में ऐसी चीज़ चल रही हो कि मेरा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है या कहीं ना कहीं अज्ञानता है, फिर आपने उस चीज़ को दूर किया हो, ऐसा कुछ? बहुत ज़्यादा हो जाए, लगभग मुझे लगता है रूटीन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ नौजवान साथी जो हमारे लगभग 17, 18, 16, 17 ईयर्स के एज में जी रहे हैं, उन्होंने यज्ञ के बारे में बोला कि व्हाट इज द साइंस इन द यज्ञ। मुझे लगता है कि आप इसमें सारा सामान डाल रहे हैं और सब वेस्ट हो रहा है। तो अब ये एक तरह से तो लॉजिक सामने सामने तो लिखता है कि ठीक है, हमने यज्ञ में डाल करके तो वेस्ट कर दिया, हो सकता है इसको किसी को खिला देते तो शायद ज़्यादा लाभ होता। लेकिन जब उसको फायर के बारे में, अग्नि के बारे में, अग्नि से मिलने वाले लाभ के बारे में, और जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो नष्ट नहीं हो रही हैं, ये साइंस के द्वारा समझाया गया, मटेरियल साइंस के द्वारा समझाया गया, केमिस्ट्री के द्वारा समझाया गया, तब उसको एकदम से लगने लगा कि नहीं, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ, तो हमने उसके शोध किए, रिसर्च की, और रिसर्च के हम फोल्डर्स यहाँ पर लाए, सबको दे रहे हैं, उनको फोल्डर्स पढ़ रहे हैं लोग, और पढ़ने के बाद प्रश्न कर रहे हैं, और वेदास के बारे में प्रश्न करेंगे। व्हाट इज द वेदास? वेदास इज द एक्चुअली द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज इन द वर्ल्ड। तो मैं कहता हूँ यस, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, मीन्स ऑल नॉलेज, ऑल मीन्स ऑल, कुछ भी हो उसका बेसिक नॉलेज का सोर्स जो है वेदास है। तो जब ये बातें पता लगती हैं तो वो जिधर झुकाव हो रहा था, उस झुकाव से कहीं ना कहीं वापस आते हैं, और वो आगे इसको और फैलाने के लिए भी इच्छा रख रहे हैं। तो ये मैं महसूस तो कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ये ज़रूरत है यहाँ पर। जी, आज के टाइम में, मैं आज के युग में बात करता हूँ, धर्मों के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग आपस में वो कहता है मेरा धर्म ऊपर है, दूसरा कहता है मेरा धर्म ऊपर है। धर्म आपकी नज़र में हमें बांटता कि जोड़ता है? देखिए, धर्म अलग अलग है ही नहीं, धर्म तो एक ही है दुनिया में, हर व्यक्ति का धर्म एक ही है। धर्म का नाम है कर्तव्य। कर्तव्य मीन्स जो हर मनुष्य को करना उचित है, उसी का नाम धर्म है। पिता का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। अब मुस्लिम्स में भी वही है, क्रिश्चियंस में भी वही है, सिखिज्म में भी, हिंदू धर्म में भी वही है कि पिता का धर्म एक ही रहेगा। माता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, एक ही रहेगा। अध्यापक का धर्म है अपने बच्चों को पढ़ाना। तो धर्म की व्याख्या गलत कर दी गई। एक्चुअली धर्म इज ए कर्तव्य, जिसको हम कहेंगे ड्यूटी। तो ड्यूटी हमें कभी बांट नहीं सकती है, कर्तव्य धर्म हमें नहीं बांटता, हमें मत बांट रहे हैं। एक व्यक्ति ने बोला ऐसा करना चाहिए, एक व्यक्ति ने बोला ऐसा करना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए चलें, ऑस्ट्रेलिया में एक कानून चलता है, सड़क के लेफ्ट में चलना है। अगर दूसरा कानून कहे कि राइट में चलना है, तीसरा कानून चाहे कि बीच में चलना है, तो कैसे सोसाइटी चल पाएगी? क्योंकि कानून एक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया प्रॉपरली रन कर पा रहा है। कहीं भी आप चले जाएं तो वो नियम जो एक है वो ही धर्म है, जो सबको फॉलो करना चाहिए। बाकी जिनकी हम बात करते हैं, अलग अलग फेथ्स हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग पंथ हैं, वो मनुष्य ने चलाए, किसी समय उसकी आवश्यकता समझी होगी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर धर्म की हम बात करें तो धर्म हमें बांटता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ने के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य का सहयोग करना चाहिए। वेद का एक मंत्र आता है, मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे। आप आज भी देखेंगे कि मनुष्य डरता किससे है? हाथी से डरता नहीं, सांप से डरता नहीं, शेर से डरता नहीं। हम अपने घरों में ताला लगाते हैं तो शेर के डर से नहीं लगाते, सांप के डर से नहीं लगाते। कानून बनाते हैं तो सांप के डर से नहीं बना रहे हैं, मनुष्य के डर से बना रहे हैं। वेद कहता है मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे। अगर हम वेद के आधार पर चलें और मनुष्य ही मनुष्य की रक्षा करने लगे तो हम किससे डरेंगे? हमें मालूम है, हम घर में ताला लगाते हैं तो मनुष्य के कारण लगाते हैं, चोर आ जाएगा। तो इसलिए वेद का जो धर्म है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए बराबर है। दुनिया में जो मनुष्य पैदा हुआ उसके लिए वेद का एक एक अक्षर फॉलो करने योग्य है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, उसमें कोई अलग पहचान का चिन्ह नहीं है। चिन्ह है, किसी ने ये लगा लिया माथे पर, किसी ने टीका लगा लिया, किसी ने चोटी रख ली, किसी ने जनेऊ पहन लिया, किसी ने टोपी लगा ली, ये सब चिन्ह है। लेकिन जो कर्तव्य है वो तो हमारा लाइफ है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकता हूँ, परिवार के लिए अच्छा कर सकता हूँ, बच्चों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, एक दूसरे के लिए अच्छा कर सकता हूँ। आप मेरे लिए जो अच्छा सोचते हैं, जो मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, वही धर्म है।
आपको लोग आचार्य जी के नाम से बुला रहे थे, मैंने सेमिनार में देखा, और आपका ज्ञान भी मैंने देखा कि आपको हर एक क्वेश्चन का आप आंसर भी दे रहे थे। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ कि जो चमत्कारों की बात करता हूँ मैं, जो चमत्कार होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये चीज़ की और मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मैंने ये चीज़ की या मैं ये चमत्कार हुआ। हम किसी भी रिलीजन में चले जाएँ, आपका विश्वास क्या है? चमत्कार क्या होते हैं? देखिए, चमत्कार मान लेना तो ईश्वर के चमत्कार के अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार मतलब जिस पर एकदम से हम सहसा विश्वास ना कर सकें, उसको चमत्कार का नाम दे दिया जाता है। हम बुखार होता है, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ये भी एक चमत्कार ही एक तरह से, लेकिन वो चमत्कार दवाई का परिणाम है। तो जो भी हो रहा है वो अगर लॉजिक के साथ है तो उसको मानना चाहिए। लॉजिक के साथ है तो सबके साथ बराबर होगा। यानी मुझे बुखार हुआ, मैंने क्रोसिन ली, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुखार होगा क्रोसिन लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसको हम चमत्कार नहीं कहते, उसको कहते हैं दवाई का असर है। लेकिन कुछ लोग इसको बिजनेस बना करके बैठ चुके हैं कि मैंने इसको दिखाया ऐसा। वो जादू की किसी आइटम को लेते हैं और उसको चमत्कार के रूप में एक नासमझ आदमी को दिखा देते हैं, वो उसको धर्म समझने लगता है, उसी को बड़ा गुरु मानने लगता है, उसको पैसा देता है उसके लिए। तो मुझे लगता है ये मनुष्य के साथ धोखा है। तो इसलिए चमत्कार नाम की एक्चुअली इस तरह से कोई चीज़ नहीं दुनिया में होती। जो कुछ है लॉजिक है, जो कुछ है साइंस है। साइंस है तो वो सबके लिए बराबर है, साइंस नहीं है तो सबके लिए कुछ नहीं। इसलिए चमत्कार नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। आज के टाइम में मैं यूथ की बात करता हूँ, यूथ को हम धर्म की का ज्ञान कैसे दे सकें और उनको कैसे पता चले कि हम जिस गुरु के पास जा रहे हैं, जिस गुरुकुल में जा रहे हैं, वो हमें राइट जो है गुरु के बारे में बताया जाएगा, भगवान के बारे में बताया जाएगा। बड़ा सरल सा है, हम अपने आप ही तोल सकते हैं। हम अपने आप सही और गलत की तोलने की क्षमता रखते हैं। हमें सब मालूम होता है कि क्या चीज़ें ठीक है क्या गलत है, लेकिन हम लालचवश आकर के हमें लगता है कि गुरुजी मुझे चमत्कार से एकदम से यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे। बस इस छोटे से लालच का वो लाभ उठाते हैं और इस छोटे से लालच में हम फंस जाते हैं। हमें सब मालूम है कि हम इतनी मेहनत करेंगे तो इतना फल मिलेगा, इतनी मेहनत करेंगे तो इतना फल मिलेगा, इतनी मेहनत करेंगे तो इतना फल मिलेगा। हम उसने की हुई मेहनत से कुछ फल ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी इस कमजोरी को जानता है, वो इसी को चमत्कार कह के आओ मेरे पास आओ मैं ऐसा पहुंचा दूंगा, वो आपसे पैसा ले जाता है। आप बाद में आप दुखी होते हो कि मेरा तो पैसा लूट गया। कोई कहता है मैं आपके सोने को डबल कर दूंगा, मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा। दुनिया को मालूम है सोना डबल होता होता तो आज फिर दुनिया में सब लोग अमीर बन जाते। मेरे से ज़्यादा वो बन जाता जो करने के लिए मेरे को कह रहा है। इसलिए ऐसे चमत्कारों में नहीं आना चाहिए और इनसे जितना बचना चाहिए। और यूथ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यूथ सही और गलत को मेरे से ज़्यादा जानता है। वो जानता है कि दुकानदारी कर रहा है, ये ठीक बोल रहा है, फिर भी फंस जाता है कहीं ना कहीं धोखे में, लालच में आकर के, डर से भी फंस जाता है। को डरा देता है ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो बेचारा डर जाता है, कर लेता है, थोड़े दिन में समझ जाता है और फिर उसको छोड़ देता है। लेकिन ये जब धर्म के नाम पर होता है उसका नुकसान क्या होता है कि वो बेचारा धर्म ही छोड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है यही धर्म है। जबकि वो जो चमत्कार आदि छोटे छोटे टोटके वो धर्म नहीं था। लेकिन जब उसको धर्म के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है तो दुनिया उससे जब विश्वास उठता है ना, उस सच्चाई खुद पर्दा खुलता है। जैसे अनेक धर्म गुरुओं का खुला भारत के अंदर, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन खुला है, तब व्यक्ति का उससे तो विश्वास उठता ही है, उसके चक्कर में धर्म से भी उठ जाता है। वो कहता कोई धर्म वरम नहीं, सब झूठे हैं। लेकिन जो सच्चा धर्म है, ईश्वर का बनाया हुआ वेद धर्म या सनातन धर्म जिसको मैं बोलता हूँ, सनातन धर्म अपने आप में कर्तव्य को व्याख्या करता है, कुछ नहीं। राम के कर्तव्य उसने पाले इसलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं, कृष्ण के कर्तव्य उन्होंने देखे इसलिए आप उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ यूथ के बारे में जो आपने पूछा, यूथ अच्छा और बुरा खूब जानता है, खूब समझता है। और आज मैं उनको यही कहना चाहूँगा, कोई मेरी बात सुन रहे हो, कि पंजाब में भी आपकी ये चैनल काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी मैं जानता हूँ इस बारे में और वहाँ तक इस बात को जानते हैं। तो जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, कभी किसी के बहकावे में ना आए, लॉजिक को समझें, लॉजिक को देखें, सही और गलत का अनुमान खुद लगाएं, उसके आधार पर ही निर्णय लें कि कोई मेरे को बेवकूफ़ तो बनाने के लिए बात नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये हमसे धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल धर्म के नाम पर पैसे लूटने की। तो उससे बचना चाहिए और युवाओं को और दूसरों को उससे बचाना चाहिए। जी, इंसानियत के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। इंसानियत का जो हम कहते हैं कि वो डे बाय डे गिरती जा रही है, लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से धोखा कर रहा है।
लेकिन हम सब मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, आरती भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, लेकिन हम लेके क्या आते हैं ये शायद आज तक इंसान समझ नहीं पा रहा। आप अपने शब्दों में इंसानियत की व्याख्या कैसे करोगे? देखिए, वेद में बताया मनुर्भव यानी मनुष्यपन, और मनुष्य की बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। इतनी सुंदर व्याख्या दी है, आपको कहीं शायद सुनने को जानने को नहीं मिलेगी। मनुष्य की व्याख्या यह है कि मनुष्य हर किसी सामने वाले व्यक्ति की सहायता करने की कोशिश करे जितनी वो कर सकता हो, और उस सीमा तक जहां तक उसकी अपनी हानि ना होती हो। ये तो है मनुष्य की व्याख्या। और इससे ऊपर की एक लेवल और है देवता। देवता की व्याख्या वो है कि व्यक्ति दूसरे का लाभ करे अपनी हानि करके भी। जी। तो जैसे माता पिता हैं वो देवता हैं, वो अपना काट के भी बच्चे को देना चाहते हैं, ये तो है माता पिता, वो देवता हुए। लेकिन जो बच्चा है कम से कम वो मनुष्य तो बने। जी। और मनुष्य की परिभाषा यही दी है जो आपने कहा, इंसानियत शब्द जो है ये वेद का शब्द है। मनुष्य यानी कि हर व्यक्ति जो उससे नीचा है। कोई पढ़ाई में है तो उसको थोड़ी पढ़ाई में अपलिफ्ट कराए, कोई धन में है तो उसको थोड़ा सा धन में ऊपर पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन उस सीमा तक जहां तक उसकी खुद की हानि ना होती हो। अगर हम सब इसी एंगल से चलेंगे, हम दुनिया की सहायता करने की दृष्टि से बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इंसानियत और मनुष्य तो बढ़ेगा। और जो हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे और धार्मिक स्थान हैं, ये वास्तविकता में तो इंसानियत सिखाने के लिए ही थे। कहीं ना कहीं गलत एलिमेंट आ जाता है, कहीं किसी भी जगह पे आ सकता है। धन कमाने की इच्छा से वो इंसानियत की जगह चमत्कारों का पाठ पढ़ाने लगता है, व्यक्ति उसी के चक्कर में आ जाता है। वास्तव में तो सारी ये जो स्थान है हमें इंसानियत सिखाने के लिए। वहाँ जो अच्छी अच्छी मूर्तियां लगी हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स लगी हैं, उन सब के अंदर कोई ना कोई अच्छे गुण थे, उनको सीखने के लिए वहाँ जाते हैं। अगर उनसे कुछ सीख पाए, गुरु नानक जी से सीखें, गुरु गोविंद सिंह जी से सीखें, राम से सीखें, कृष्ण से सीखें, भगवान शिव से सीखें, इन सब के जीवन से कुछ सीखने के लिए। और मंदिर और गुरुद्वारे जाने का पर्पस हमारा, मुझे लगता है, यही था। जी। मैं वेदों का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ। अगर 5000 साल, सनातनी धर्म 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और जो तब के वेदों में जो चीज़ें लिखी गई थी उसमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती गई हैं आज तक, और जो आज के बाबा हैं उनकी जो व्याख्या है वो एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, जो कि सिर्फ यूथ को अपने तरफ लगाने की है, भगवान की तरफ या गुरु तक लगाने की बात ही नहीं है। तो जो आज का यूथ है वो कौन सी चीज़ को माने? देखिए, वेद में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, यही वेद की सबसे बड़ी विशेषता है। और 5000 साल पहले नहीं, वेद का जो आयु काल हम मानते हैं 1 अरब 97 करोड़, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व का है। और 2 अरब वर्ष से आज तक वेद में एक शब्द की भी बनावट या मिलावट नहीं हो सकी। और दुनिया के सब ग्रंथों में होने की संभावना, लेकिन वेद के मंत्रों में संभावना नहीं है। ये लंबा लॉजिक है, एक अलग एक विषय है अपनी तरह का, कि वेद में एक बिंदु की भी मिलावट नहीं हो सकी 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से। उसमें जो 1 अरब 97 करोड़ पहले लिखा था ना, वो आज भी सिमिलर अप्लाई है। जैसे 2 + 2 4। अब आप कहेंगे जी 10-20 हजार साल के बाद ये 4.25 हो जाएंगे, 4.5 हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं विनय जी की कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? 5000 साल पहले भी 2 + 2 4 थे, 5 लाख साल बाद भी 2 + 2 4 ही रहेंगे। ऐसा सत्य वेद है, जो पहले से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ईश्वर और वेद एक जैसे ही थे, एक जैसे ही हैं, आगे भी एक जैसे ही रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। अगर वेदों में चेंजेस नहीं आई, आप ये मानते हो, तो जो हमारे सिस्टम में बाबा बैठे हुए हैं जो चेंज बता रहे हैं, क्या उनके बोलने में चेंजेस? वेद में चेंज नहीं आया, वेद के अर्थों को करने वालों के मन में चेंज आया। उन्होंने अपने मतलब से अर्थ करके दुनिया को दे दिए, और उनको वेद पढ़ने बंद करवा दिए। तुम मत पढ़ना, जो मैं बताऊंगा वो मानना। तो विचारों ने वेद पढ़े नहीं, जो जिसने बता दिया उनको वही लगा कि यही ठीक है। एक्चुअली जब वापिस वेद की ओर गए तो देखा ये जो बाबा जी बता रहे थे ये तो वेद में नहीं लिखा। तब उनको लगता है नहीं वेद ठीक है। तो वेद में जो लिखा उनके अर्थों को गलत कर दिया गया, क्योंकि संस्कृत पढ़ना खत्म होता चला गया। किसी वर्ग ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने उनके लिए मना कर दिया, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, ये वेद नहीं पढ़ सकते, वो वेद नहीं पढ़ सकते। इस चक्कर में कि कोई ना पढ़े, केवल मेरे पास रह जाए और मैं उनकी मनमानी व्याख्या कर सकूं, इसके कारण से ये समस्याएं दुनिया में पैदा हुई। अगर आज भी वापिस वेद की ओर लौट करके चलेंगे, एक भी दुनिया का प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान वेद में ना हो। मैं इस कैमरे के सामने बोलता हूं, कभी लंबे समय की चर्चा होगी, मैं उसमें सिद्ध करूंगा कि एक भी दुनिया का सामने प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान वेद में ना हो। चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो,
हमारा दुख है, ये हमारा दोष है कहीं ना कहीं, हमारा मतलब हम सबका जो भी वेद को मानने वाले हैं, कि हमें इस समय जो समस्या हैं दुनिया की उनको निदान वेद के माध्यम से करना चाहिए। बट अगर वी कांट, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं कमी है। हम इसको दूर करने की यथासंभव कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो वातावरण में चेंज आप देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ये हॉट हो रही है दुनिया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी लेवल बढ़ रहा है, दुनिया डूबने की तरफ आस्ता 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 सिलेंडर में बढ़ रही है। इन सब का समाधान वेद में है और हमें उस समाधान को ला करके निकाल करके अप्लाई करने की ओर चलना चाहिए। मुझे लगता है उसमें कुछ कमी है, उसकी ओर और सुधार करना हमें सबको मिल करके चाहिए। जब आपने पूछा कि भी वेद में मिलावट नहीं हुई, एक्चुअली उनके अर्थों में जो मिलावट हुई जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, महात्मा बुद्ध के बारे में कहानी आती। महात्मा बुद्ध ने अपने यौवन के समय में, जवानी के समय में उन्होंने देखा कि कुछ लोग पशुओं को लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई इनको क्यों लेकर के जा रहे हो, चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। बोले इनको हवन में आहुति देने के लिए लेके जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा बताया जाता है कि हवन में आहुति इनकी दी जाएगी तो राजा को लड़का हो जाएगा। बोले ऐसा कहाँ लिखा है? तो उन्होंने बोला ऐसा वेद में लिखा है। तो महात्मा बुद्ध चूंकि उस समय वेद को नहीं पढ़े थे तो उन्होंने कहा अगर ऐसा वेद में लिखा है तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। वास्तविकता में वेद में ऐसा लिखा ही नहीं था, कुछ स्वार्थी तत्वों ने उसमें मिलावट करके अपने लाभ के लिए कि मच्छियों को बलि देंगे उसको खाएंगे, बस स्वाद के लिए वेद के अर्थ को अनर्थ करके रख दिया और दुनिया ने उसको वैसा का वैसा समझ लिया। जब शुद्ध वेद की अर्थ सामने आए, महर्षि दयानंद आए संसार में, उन्होंने वेद के दोबारा से अर्थ बताए कि ये नहीं लिखा वेद में। वेद में तो मानव मात्र की उन्नति, और मानव मात्र का मतलब ईश्वर ने जिनको बनाया वो सभी उसके पुत्र हैं, तो किसी पशु को मारने की आज्ञा वेद में नहीं लिखी है। तो वेद के जैसे जैसे सही अर्थ दुनिया के सामने आते चले जाएंगे वैसे ही वैसे दुनिया का विकास होता चला जाएगा। तो यही मैं समझता हूँ कि आज के समय में सबको इच्छा रखनी चाहिए कि वेद की ओर निकट जाए, वेद को और जाने, वेद की ओर निकट जाकर के उनको वो ज्ञान मालूम पड़ेगा। मैं संगीत का ज्ञान कहूँ, मैथमेटिक्स कहूँ, रसायन विज्ञान कहूँ, केमिस्ट्री कहूँ, फिजिक्स कहूँ, अर्थशास्त्र कहूँ, इकोनॉमिक्स कहूँ, कुछ भी आप बोलेंगे, बायोलॉजी कहूँ, जो भी आप बोल रहे हैं ज्ञान के रूप में, चाहे हमें स्वास्थ्य ज्ञान के लिए आयुर्वेद कहें, विमान बनाने की विद्या कहें, उन सब का बेसिक ज्ञान वेद में था। उसी के कारण से दुनिया में, सारी दुनिया में हम प्रसिद्ध थे। उसी वेद ज्ञान को लेने दुनिया में भारत में आती थी, विश्व गुरु भारत कहलाता था। वेद खत्म होते चले गए, हम गरीब होते चले गए, हम कमजोर होते चले गए। मुझे लगता है कि अब फिर से वेद को वापस लाने की ज्यादा आवश्यकता, हमें सबको उसका उपयोग होगा, लाभ होगा। अज्ञानतावश मैं कह सकता हूँ कि हम वेदों को पढ़ने की बजाय लोगों को सुनते हैं। हाँ, बस आपने कतई बिल्कुल, मैं समझता हूँ मेरे मन की बात कह दी। वेदों को पढ़ने, हाँ ठीक है, वेद को पढ़ने के लिए स्टेप्स हैं, एकदम से हम सीधा जाके वेद पढ़ने बैठेंगे तो हमें समझ में नहीं आ पाएंगे। फिर भी वेद के अर्थ करने वालों को हमें बोलना भी चाहिए कि वेद के मूल अर्थ ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ताकि गलत बताने वाला भी तभी बताता जब वो जानता है कि सामने वाले को कुछ मालूम नहीं है। तो वेदों की ओर जाएं, वेदों की ओर बढ़ें। मुझे लगता है कि सही ज्ञान दुनिया में फैलेगा और दुनिया और ज़्यादा आनंद ले पाएगी। बड़ा ही अच्छा लगा विनय जी आपसे बात करके, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में थे लोगों के हमारे तक पहुँचे थे, हमने आपसे किए, और जो आंसर आपने दिया वो लोग सुनेंगे भी और आपको कमेंट्स में बताएंगे। हम आपको लिंक भी भेज देंगे। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, जो भी आपको नेक्स्ट सेमिनार में सुनना चाहता है वो कहाँ पे आए? अगला सेमिनार हमारा आर्य समाज ब्रिस्बेन में है, और आर्य समाज ब्रिस्बेन के पश्चात में फिजी में अलग अलग स्थानों पर रहेगा, सुवा में, नाडी में और अलाटुआ में, जहाँ जहाँ भी। उसके बाद मेलबर्न में रहेगा आर्य समाज, मेलबर्न में। तो आप आ तो नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप निकट रहते हैं, जानते हैं, तो आने की कोशिश। निकट वाले अगर आपके प्रोग्राम को देखना चाहें तो कोई ऐसा लिंक जिस पे वो देख सकते हैं, फेसबुक या कोई इंस्टा या कुछ ऐसा? अभी तक तो ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मैं इसका प्रयास करूंगा। आर्य समाज फेसबुक, आर्य समाज facebook.com पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर शायद आपको ये मिलेंगे आगे। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर वो रहें प्रवचन सारे के सारे। जाते जाते कोई आखिरी बात जो कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा सबसे, दुनिया में आनंद लेने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमें दुखी होने के लिए नहीं भेजा, दुनिया में आनंद लेने के लिए भेजा, लेकिन दुखी करने के लिए भी नहीं भेजा किसी को। दोनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं दुखी नहीं करूंगा किसी को तो ही मैं सुखी रह पाऊंगा। इस एंगल से जीने का आनंद कीजिए, खूब धन कमाइए, धन को अच्छे कामों में लगाइए। केवल अपने लिए नहीं है धन, समाज के लिए भी उसका कुछ हिस्सा है। जब हम धन कमाते समय सोचेंगे कि इसमें समाज का भी कुछ हिस्सा है, किसी गरीब के अपलिफ्टमेंट के लिए आप खर्च करते हैं उस धन को, आपको संतुष्टि मिलेगी, और वही संतुष्टि आपके जीवन का आनंद होगी। मुझे लगता है कि अगर हम धन कमाते समय सोचें कि समाज है, अगर हम कुछ गलत काम करते सोचें कि समाज है,
जिसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। अक्सर हम ये मानने लगे कि मैं ही हूँ, मेरा परिवार ही है, यहीं पर गलतियाँ होती हैं। जब हम अपने समाज को भी अपना अंग मानते हैं, जैसे परिवार के लिए मैं कुछ गलत नहीं सोचता हूँ, वैसे ही मैं इस समाज को भी मान लूँ कि मैं इसके लिए भी कुछ गलत नहीं सोचूंगा, और वैसे ही हम अपने देश को भी मानने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी इस समय समस्याएं दिख रही हैं वो शायद नहीं होंगी। इसलिए थोड़ा सा आप सोच बदलें। मुझे परमात्मा ने भेजा इस संसार में आनंद लेने के लिए, आनंद देने के लिए, इसलिए मैं आनंद लूं और आनंद दूं। कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए गलत हो। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। जो इसको सुन सके, आगे बढ़ सकें, सबका धन्यवाद जी। ये थे विनय जी। हम विनय जी तो नहीं बोलेंगे, आचार्य जी ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इनको जो लोग प्यार करते हैं इनको आचार्य जी कह के पुकारते हैं। इन्होंने धर्म के बारे में बताया, हमें वेदों के बारे में बताया, इंसानियत के बारे में बताया, प्यार के बारे में बताया। सो बड़ी ही अच्छी बात है, हमें सबको मिल के रहना चाहिए। अगर मैं अंत में बात बोलता हूँ तो इन्होंने सिर्फ हमें इंसानियत का पाठ ही पढ़ाया है कि सब एक हैं और हमें प्यार से ही रहना चाहिए। जल्दी मिलते हैं जी एक नई स्टोरी के साथ, नए शख्स के साथ। तब तक दो इजाज़त, नमस्ते जी।